बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण एक स्कूल में शिष्य को पढ़ाया करता था। उसकी जीविका भिक्षा पर निर्भर करती थी, जो उसके शिष्य गांव-गांव जाकर इकट्ठा करते थे। ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। वह चिंतित रहने लगी थी कि इस गरीबी में संतान का पालन पोषण कैसे होगा। वह ब्राह्मण को ताने देती और कहती कि ना जाने किस पाप का फल है जो उसका विवाह एक कंगाल से हुआ। ब्राह्मण को यह बात चुभती थी, पर वह मौन रहता था। एक दिन उसने धन कमाने राजधानी जाने का निर्णय किया। वह सबसे समझदार शिष्य को गुरुकुल और अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर चला गया। शिष्य ने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने गुरुकुल और ब्राह्मण के परिवार का पालन पोषण शुरू किया। गांव वालों को जब ब्राह्मण के जाने की सूचना मिली तो वह अनाज और जरूरत का सामान भेजने लगे। शिष्य न केवल सबका ध्यान रखता बल्कि वह सभी शिष्य को पढ़ाता भी था। तभी एक रात ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिष्य दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब यह समाचार मिला तो वह गांव के बुजुर्ग लोगों से राय लेने ही वाला था कि तभी एक दुबला पतला वृद्ध ब्राह्मण लाठी के सहारे वहां आया और शिष्य ने पूछा कि कौन हो बाबा और इस घड़ी यहाँ कैसे आए हो। वह वृद्ध मुस्कुराया और बोला कि अभी यह मत पूछो कि मैं कौन हूँ, मुझे अंदर जाने दो। शिष्य ने रास्ता रोका और कहा, पहले मुझे अपना परिचय दो। वह वृद्ध हंसा और बोला, मैं विधाता हूँ, भाग्य लिखने आया हूँ। जहाँ आज बच्चा जन्मा है मुझे उसका भाग्य लिखना है। यह कहकर वह वृद्ध भीतर चला गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला। शिष्य ने विनती की कि कृपा कर यह बताइए कि आपने मेरे गुरु भाई के भाग्य में क्या लिखा है। वृद्ध बोला, यह बालक जीवन भर निर्धन रहेगा। उसके पास एक बोरा अनाज और एक गाय से अधिक कभी कुछ नहीं होगा, चाहे वह जितना परिश्रम कर ले। यह कहकर वह वृद्ध चला गया। कुछ महीने बाद ब्राह्मण राजधानी से लौटा। वह काफ़ी धन कमा लाया था और वह आश्रम का दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, पर यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक सका। 2-3 वर्ष में सारा धन समाप्त हो गया और परिवार फिर से गरीबी में डूब गया। और इस बार फिर ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। शिष्य की सलाह पर ब्राह्मण फिर से एक बार राजधानी चला गया और समय बीतता गया और ब्राह्मण की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। शिष्य जब अपनी गुरु ब्राह्मण की पत्नी को देखने पहुंचा तो वही वृद्ध ब्राह्मण फिर से आ चुका था। शिष्य ने फिर उसे टोक दिया और पूछा कि महाराज इस बार क्या लिखा है। विधाता बोला कि इस कन्या का विवाह नहीं होगा। बहुत लोग देखेंगे लेकिन यह आजीवन अविवाहित ही रहेगी। शिष्य को क्रोध आया पर वह कुछ नहीं कर सकता था। समय बीतता गया और कई वर्ष बीत गए, लेकिन ब्राह्मण राजधानी से लौटकर कभी नहीं आया। कोई कहता है कि वह मर गया और कोई कहता है कि उसने संन्यास ले लिया है। शिष्य ही अब पूरे आश्रम और परिवार का पालन पोषण करता था। उसने ब्राह्मण के बेटे और बेटी दोनों को शिक्षित किया और योग्य बनाया। जब ब्राह्मण का पुत्र 20 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने सोचा कि अब उसे आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जाते समय अपने गुरु भाई को 2 बातें कही। पहली, कभी भी घर में दूध देने वाली गाय और अनाज का बोरा मत रखना, वरना जीवन भर निर्धन रहोगे। और दूसरी, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन से निकाह की बात करे तो उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगना और तभी अपनी बहन को दिखाना। गुरु भाई ने उससे वादा किया। अगले दिन गांव के एक पुजारी ने उसके घर एक अनाज का बोरा और एक गाय भेजी, लेकिन उसने लौटा दी। फिर
एक और दिन किसी और ने भेजा, वह भी उसने लौटा दिया। यह सिलसिला लगातार कुछ दिन और तक चलता रहा और धीरे धीरे उसका भाग्य बदल गया और वह धनवान बन गया। जब उसकी बहन विवाह योग्य हुई तो कई लोग रिश्ता लेकर उसके घर पहुँचे। हर किसी से उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी और फिर अपनी बहन को दिखाया। इस तरह वह अधिक धनवान होता गया और उसका परिवार सुखी हो गया। कई वर्षों बाद शिष्य का मन हुआ कि वह एक बार जाकर ब्राह्मण के परिवार को देखे। जब वह गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसने वही वृद्ध ब्राह्मण देखा, लाठी के सहारे एक गाय और एक अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली ले जाते हुए। और शिष्य ने पीछे से आवाज़ लगाई कि हे वृद्ध बाबा, कहाँ जा रहे हैं? विधाता ने पीछे मुड़कर देखा तो उससे कहा कि तेरी ही वजह से मेरी यह हालत हो गई है। रोज एक अनाज का बोरा, एक गाय और सोने की मुद्राएं दे देकर मैं थक गया हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तूने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि उसमें मैं फंस गया हूँ। तब यह बात सुनकर शिष्य मुस्कुराया और बोला कि हे महाराज, आप तो भाग्य विधाता हैं और आप भाग्य लिखते हैं। मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ? तब विधाता बोला, बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार गया हूँ। कृपा करके मुझे इस चक्रव्यूह से निकालो। तब शिष्य बोला कि उन दोनों की भाग्य की रेखाएं मिटा दो। आज का युग कर्म का है। इंसान अपनी बुद्धि से ही भाग्य बदलता है। अगर आप रेखाएं मिटा देते हैं तो सब ठीक हो सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद विधाता ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राएं शिष्य को दे दी और कहा कि तुम जो चाहे भाग्य बना लो और उनकी रेखाएं मिटा दो। और बोला, इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरी बात कोई नहीं मानेगा, कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण वहाँ से चला गया और शिष्य अपने संतुष्ट मन से वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी हमारी किस्मत बदलने को मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।